थी। गहरी नींद के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि लोग 15-15 साल, 20-20 साल से नींद की गोलियों के एडिक्ट हैं और कहते हैं दीदी अगर छोड़ना चाहते हैं तो फिर वो गोलियाँ तो और ही ज़्यादा उससे तो और ही मुश्किल हो जाती है और हम छोड़ भी नहीं पाते और हम एक नींद की गोलियाँ लेना भी नहीं चाहते और डे बाय डे उनके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जाते हैं क्योंकि नींद की गोलियों का सबसे ज़्यादा हमारे किडनी पे इफ़ेक्ट होता है। हमारे रीनल प्रॉब्लम जो हमारी किडनी की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है क्योंकि नींद की गोली तो आपके नर्वस सिस्टम को सिर्फ वक्तिया तौर पे वो कहना डीएक्टिवेट कर देती है। तो जो रात को प्राण ऊर्जा परमात्मा से लेनी है वो हम एक्चुअल में ले नहीं पाते हैं। तो नींद की गोलियों से अगर आपको छुटकारा चाहिए, नींद की गोलियाँ अगर आप नहीं लेना चाहते हैं और अगर आप वो गहरी नींद को पाना चाहते हैं, तो जनरली मैंने देखा जो जिनके नफ़रत होती है क्योंकि किसी भी इंसान के प्रति आपके अगर आपके मन में नफ़रत है, आपके घृणा है, तो आपको नींद नहीं आ सकती। क्योंकि जिसके लिए भी नफ़रत के हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, नफ़रत की हमारी भावना होती है, तो वो हमारे ब्रेन से जाती नहीं है। हम बार-बार ना चाहते हुए भी हमें बार-बार उसी का चेहरा हमारे सामने आता है और उसी की बातें याद आती है और उनका बोला हुआ जो भी बात है हम ज़िंदगी कई मेरे को लगभग कई बार आते हैं पेशेंट बताते हैं मैं भी 20-20 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, हस्बैंड से अलग हो गए, मगर फिर भी उसकी वो जो बातें हैं, वो जो उनकी जो तलखियाँ हैं, जो वो भूल नहीं पाते। तो जनरली हमें लेट गो करना पड़ेगा। माफ़ी की एक्सरसाइज अगर हम मेडिटेशन में करते हैं तो हमारी नफ़रत कम हो जाती है। हमारी नफ़रत जहाँ तक नफ़रत है आप भगवान से भी कनेक्ट हैं। एक भी इंसान से अगर आपके मन में नफ़रत है तो आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि भगवान सूक्ष्म एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही हीलिंग एनर्जी है, सूदिंग एनर्जी है और जब हम भगवान से डिस्कनेक्टेड तो हमारा ब्रेन हीट अप होता है ना? जब जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट होते हैं हमारा माइंड शांत हो जाता है, हमारी सारी थकान दूर हो जाती है, हमारा गुस्सा काफ़ूर हो जाता है और हम माफ़ करने लगते हैं। तो माफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, माफ़ी की एक्सरसाइज अगर 40 दिन तक माफ़ी का मेडिटेशन अगर आप रेगुलर करते हैं, तो आपकी नींद की गोलियाँ छूट जाएगी। नींद आप किसी को माफ़ ही नहीं कर रहे हैं, तो नींद की गोलियाँ भी बरकरार रहेगी क्योंकि माफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। जाने-अनजाने हमको ये नहीं पता होता, हमको लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों ऐसा नहीं है। आकार ने कोई आपको छू नहीं सकता, आकार ने कोई गाली दे नहीं सकता, आकार ने कोई आपको मार नहीं सकता, आकार ने कोई आपको नुकसान पहुँचा नहीं सकता है ना? पिछले जन्म में आपने उनको सताया होगा। मेरे को कई बार माताएँ कहती है, "दीदी, हमारे पति हमको शराब पी के हमको बहुत मारते हैं।" मेरी बहन ने कहा, "तेरे पति तेरे को ही क्यों मारते हैं, मेरे को क्यों नहीं मारते?" है ना? उसका पति उसको ही क्यों मारता है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में उसको कस-कस के मारे हैं, है ना? आकार ने कोई किसी को मार नहीं सकता, आकार ने कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। तो जो कुछ भी आपके साथ आज बीत रहा है, तो पिछले जन्म में आपने उनको दिया है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माफ़ी की एक्सरसाइज़, माफ़ी का मेडिटेशन अगर रेगुलर आप करते हैं, तो आपकी नींद की गोलियाँ धीरे-धीरे कम हो जाएगी। जनरली मेरे को कोई भी कई बहनें कहती है कि हम नींद की गोलियाँ छोड़ दें, नहीं ऐसे नहीं क्योंकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म होता है, उसको बीएमआर कहते हैं, बेसिक मेटाबॉलिज़्म रेट कहते हैं, जिसको बीएमआर कहते हैं। तो वो दवाइयों पे आपकी बेस्ड है। मान लो आपको दवाई लेने की आदत है, मान लो आपको जो भी ड्रग्स लेने की आदत है, तो एकाएक आप बंद कर देंगे तो पूरा शरीर डैमेज हो जाएगा, बड़ा उसमें हलचल मच जाएगी और आपको और ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएँगे और ही हिस्टीरिया के दौरे आने लग जाएँगे और ही मेंटल प्रॉब्लम हैज़ार्डनेस बढ़ जाएगी। इसलिए एकाएक दवाइयाँ नहीं छोड़ने का, कोई भी चीज़ को ग्रेजुअली जैसे कार का गियर होता है, एकाएक 4 गियर में आप उसको 4 से 1 पे लाएँगे तो धक पूरी गाड़ी उलट जाएगी, कार उलट जाएगी ना, यहाँ भी ऐसे ही होता है।
तो धीरे-धीरे इसमें उपवास चिकित्सा बहुत मदद मदद करती है। अगर हम अगर हम फलों के रस पीते हैं, हम फलों के जूसेस पीते हैं, फलों के जितने भी आप देखेंगे, चाहे नारियल पानी है, चाहे आप नींबू का रस है, चाहे आपके मौसम्बी का रस है, चाहे जितने भी ये जो जूसी फ्रूट्स है, ये तो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ये नींद के लिए बहुत गहरे एंजाइम्स का काम करते हैं और ये इसके लिए हम ठंडक देते हैं, मतलब हमारे ब्रेन को राहत देते हैं। तो बजाय आपके एसिडिक फूड जो भी हम भोजन करते हैं, तो थोड़ा-सा एक टाइम के लिए स्किप कर लें और धीरे-धीरे जूसेस आप पीते हैं, उपवास करते हैं, मान लो 1 सप्ताह भी आप फलों के जूस पे तो मिरेकल्स होता है। आपका पीएच जो होता है आपका एसिडिक से बेसिक हो जाता है। क्योंकि सारी ये दुनिया में जो भी जितने भी मौत होती है वो एसिड बढ़ने से वजह से होती है और एसिड कम होता है हमारे बेसिक जूस पीने से। अगर नारियल पानी पीते हैं, अगर मौसम्बी जूस पीते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में जो एसिड की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है, हमारा पीएच लेवल हमारा न्यूट्रल होने लगता है। तो पीएच के बैलेंस करके अगर हम जूस थेरेपी पे हम रहते हैं तो हमारी नींद की गोलियां बहुत जल्दी कम होती हैं। जनरली आपकी मान लो 1 गोली लेते हैं तो आप धीरे-धीरे उसको डॉक्टर से पूछ के आधी करें, तो आधी से फिर पाव करें, पाव से फिर थोड़ा और कम करें, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन करें। ऐसे धीरे-धीरे आप नींद की गोलियां कम कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर जैसे-जैसे आप ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, रेगुलर आप पॉजिटिव थॉट थिंकिंग का आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे-जैसे आप पावर हाउस से कनेक्ट होंगे, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ ब्लिस, जैसे ही हम आनंद के सागर में डूबते हैं, है ना? जो हमको आनंद नहीं है आज हम कितना भी हम घूमने चले जाते हैं, कितने भी हम फंक्शन कर देते हैं, कितने भी प्रोग्राम कर दें, मगर अंदर जो तृप्ति महसूस होती है वो नहीं होती है। वो तृप्ति सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। वो ओशन ऑफ ब्लिस है ना? जैसे ही आनंद की किरणों में हम डूबते हैं तो हमारे जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो हमारी सॉर्ट आउट होने लगती है और नींद की गोलियां अच्छी मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 14 साल से नींद की गोली लेती थी। उसका बहन का पति है ना शराब पी के उसको मारता था और उल्टा मारता था और उनके 3 बच्चे थे। अब वो कैसे करें, वो 3 बच्चे ट्यूशन करके और कैसे भी वो घर कैसे चलाते थे। तो ये क्या करती थी, हमेशा गोली खाई नींद की गोली और वो सो जाती थी। उसको लगता था इसी से आराम मिल रहा है। ऐसा करते-करते उसकी 14 साल की उसकी नींद की गोली खाने की आदत थी। तो जैसे ही हमारे पास आई मेडिटेशन में, हमने उसको जैसे-जैसे हमने मेडिटेशन करने लग गई, तो वो कहते हैं कि दीदी मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत कर्जा है मेरे ऊपर और 3 बच्चे हैं, एक बेटा उसका जेल में था। तो मैंने कहा कि आप है ना भगवान की भंडारी में आप है ना रुपया डालोगे ना तो आप भगवान पदम गुना देता है। तो वो प्यार से मैंने कहा, बोले मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैंने कहा तो 1 रुपया 8 आना जो भी आपके पास हो आप भगवान की भंडारी में डालो, तो आपका ये धन का पेपर फिनिश होगा। तो वो प्यार से भावना से वो माता भगवान की भंडारी में पैसा डालने लगी। तो उसका क्या हुआ कि अगले ही महीने उसकी बेटी की सीए की जॉब लग गई और उसको लाख रुपया सैलरी, 2 लाख रुपया सैलरी हो गई। तो उसका पैसे उसके हाथ में आए। तो जब पैसे उसके हाथ में आए, कैसे भगवान मदद करता है ना? स्थूल में भी मदद करता है भगवान, हमको हर पल मदद करता है। तो जैसे ही उसके हाथ में पैसे आए तो उसने अपने बेटे को जो जेल में था तो उसको जेल में से छुड़ा दिया और फिर बेटे को भी प्रोफेसर की नौकरी लग गई और फिर उसकी तीसरी बेटी की भी अच्छी जॉब लग गई। और फिर वो लोग, मैंने कहा कि तू इस आत्मा को छोड़ दे इसकी, और वो बॉम्बे अपनी बिटियों के पास चली गई और उसकी 14 साल की जो नींद की गोली थी वो फिनिश हो गई, है ना? जैसे ही परमात्मा से कनेक्ट होते हैं हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो नींद की गोलियां ऐसे हमारे पास ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी सारी गोलियां गायब हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा है और आज हम उसी से डिस्कनेक्ट हैं।
कोई भी मेडिकल कॉलेज परमात्मा से करंट लेना नहीं सिखाता। ब्रह्मा कुमारी बहनें हर घर में जाके हर इंसान को परमात्मा से कैसे करंट लेना है वो सिखाते। ये करंट हमारे फेफड़े में नहीं पानी भर जाएगा, आंखों में नहीं मोतियाबिंद हो जाएगा, घुटने में नहीं घुटना गिर जाएगा। इस करंट से हमारा बॉडी चलता है और इस करंट का अल्टीमेट सोर्स परमात्मा है। तो राजयोग मेडिटेशन के सतत अभ्यास से हजारों लोगों की गोलियां, नींद की गोलियां छूटी है, आपकी भी छूट जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी नींद की गोलियों को आप भगवान के ध्यान से और कुछ स्टेप्स जैसे जूस पर उपवास करके आप अपने को अपना इस गोलियों से आप निजात हासिल कर सकते हैं। ओम शांति।